आज भोपाल मध्य प्रदेश भारत की इस धरा से सार्थक न्यूज़ चैनल की सार्थक पहल प्रारंभ हो रही है। भगवान महाकाल के चरणों में, पीताम्बरा माई दतिया के चरणों में और बगुलामुखी नलखेड़ा, भगवान महाकाल उज्जैन और मध्य प्रदेश के समस्त तीर्थ क्षेत्रों में, चित्रकूट से लेकर मैहर की माई से लेकर के और ओंकारेश्वर भगवान से लेकर के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि आप इस सार्थक न्यूज़ चैनल को संसार के लिए सार्थक बना दें और जो भी इस न्यूज़ चैनल में जुड़ने वाले लोग हैं उन सबके जीवन को भी सार्थक बनाएं, ऐसी भगवान महाकाल के चरणों में प्रार्थना है। और मैं ऐसी शुभकामनाएं देता हूं कि ये सार्थक न्यूज़ चैनल जीवन को भी सार्थक बनाएगा। मैं एक प्रार्थना की 2 पंक्तियां कहूँगा तो मुझे लगेगा कि ये जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक न जाने पाए। जीवन की सार्थकता क्या है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कराना चाहिए और जिंदगी में जिंदगी की शर्त यदि पूरी न हो तो इस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन का नाम है हम किसी के काम आ जाएं। पुण्य और पाप का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं? वेद में, पुराण में, शास्त्र में तमाम प्रकार की बातें लिखी हैं जिनको समझना हर आम आदमी के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन हम इतना ही समझ लें, अगर हमारे किसी कर्म के द्वारा, हमारी किसी बोली हुई वाणी के द्वारा, हमारे द्वारा किए गए किसी भी कार्य के द्वारा अगर किसी को प्रसन्नता मिलती है, किसी को आनंद मिलता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमने पुण्य किया है। और अगर मेरे शरीर के द्वारा, मेरी वाणी के द्वारा, मेरे जीवन के द्वारा किसी को भी दुख पहुंचता है तो समझ लो कहीं ना कहीं हमने कोई पाप किया है। तो हम किसी को प्रसन्न रखने की मुहिम में हमेशा आगे बढ़ें और इसके लिए ये सार्थक न्यूज़ बेबाक और बेधड़क किसी भी बात को, जो जन सामान्य की कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है जो सरकार तक आप नहीं पहुंचा पाते हैं या सरकार नहीं सुनती है या आम आदमी की बात सरकार तक नहीं पहुंचती है या आपके क्षेत्र का पार्षद, आपके क्षेत्र का विधायक, आपके क्षेत्र का सांसद, आपके क्षेत्र का मुख्यमंत्री अगर कहीं कोई जन विरोधी कार्य में शामिल है या समाज में कोई असामाजिक तत्व इस प्रकार से देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहां पर जो पार्टियां हैं वो किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, संप्रदाय विशेष की बात करती हैं, वहीं पर ये सार्थक न्यूज़ चैनल वही बात करेगी जिससे जो सार्थक होगी और समाज के लिए उपयोगी होगी। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं सार्थक न्यूज़ परिवार के लिए कि उनको भगवान ऐसा संबल दे कि वो जब भी कुछ बोलें, जब भी कुछ करें, जब भी कुछ कहें तो वो निश्चित समाज के लिए सार्थक हो, तभी सार्थक न्यूज़ चैनल की सार्थकता होगी। मैं समय समय पर सार्थक न्यूज़ चैनल पर थोड़ा थोड़ा प्रवचन नित्य भी आपको सार्थक न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रेषित करता रहूँगा। सभी दर्शकों को, सभी बैठे हुए देश के उन लोगों को जिन्होंने यह चिंतन मन में किया है कि ये जो आज की मीडिया है जो जन जन तक पहुंच रही है, इसके लिए भी एक पहल सरकार ने जो किया है उसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद देते हैं। किसी समय पर सरकार के पास में केवल दूरदर्शन था, अगर सरकार उदारीकरण नहीं करती तो आज जो इतने विभिन्न चैनल दिखाई दे रहे हैं जिस पर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं तो वो कहाँ से होता। कभी सरकार के एजेंडे में केवल एक स्कूटर हुआ करता था, वो सरकार बनाती थी, सरकार बेचती थी। अगर सरकार उदारीकरण नहीं करती तो आज हम लोग सबके घर में स्कूटर कैसे पहुंचता,
कभी हमने देखा कि सरकार के आधार पे ही हम लोग चलते थे, तो सरकार जो निर्माण करती थी उसी को स्वीकार करना पड़ता था। सरकारी स्कूल में ही हम पढ़ते थे। आज उसने उदारीकरण किया तो हमारा जहां मन है वहां पर एक गरीब का बच्चा भी आईएएस बनने के सपने देख सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। इसी तरह से यह भी एक हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि ये सार्थक न्यूज जो कि इसी रूप में हम लोगों के पास प्रेषित हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात बेबाक तरीके से निर्भीक होकर के रख सकता है, और आपकी बात यहाँ से उठा करके दिल्ली की सरकार तक पहुँचाना ये सार्थक न्यूज की जिम्मेदारी होगी। और आप इससे जुड़ें और इससे जुड़ करके हमारे इस अभियान को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप सब दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। हम समय समय पर आकर के कुछ ना कुछ वार्ता आपसे करते रहेंगे, कुछ ना कुछ आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं आचार्य मनोज अवस्थी आप सबको नमस्कार, प्रणाम। हम नई ऊर्जा के साथ और नई एक क्रांति को लेकर के समाज में आगे बढ़ें और ये कोरोना जैसी महामारी से हम लोग निजात पाएं। निश्चित तौर पे ये बीमारी यहीं से विदा हो जाए और एक नए भारत का निर्माण नए वर्ष में सार्थक न्यूज चैनल के साथ हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय सिया राम।